राम जय राम जय जय राम। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याव्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्रद्धेय स्वामी श्री ओंकारानंद जी महाराज संभवतः वे भी ऊपर विराजमान हैं। उनकी उपस्थिति से यह कार्यक्रम अपने को गौरवान्वित अनुभव करता है और हमारे श्रद्धेय स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज जो यहाँ पर मंच पर आसीन हैं, इस समय वृंदावन से इन दो महापुरुषों का आगमन बड़े सौभाग्य की बात है। इनका स्वागत, अभिनंदन और मेरा बार बार प्रणाम। आप सब लोग जो है एकत्र हैं, देवियां, आप सब महानुभाव, आपका स्वागत करते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो प्रसंग आपके समक्ष रखा जाएगा उसे आप जितनी एकाग्रता से सुनेंगे आप उसको उतना समझ सकेंगे, उसका आनंद ले सकेंगे। ऊपर भी व्यवस्था की गई है, स्थानाभाव से जो यहाँ स्थान जिन्हें न मिला हो वो ऊपर के हाल में जाकर के भी कथा श्रवण कर सकते हैं। यह जो श्लोक है गोस्वामी जी जब श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं तो प्रारंभ में उन्होंने भगवती उमा और भगवान शंकर की वंदना जिन शब्दों में की वही इस श्लोक में आपको पढ़ने और सुनने को मिलती है। इसमें गोस्वामी जी कहते हैं, मैं भगवान शंकर और पार्वती जी की वंदना करता हूं जो विश्वास और श्रद्धा के साक्षात रूप हैं और जिनके बिना भले ही प्रतिपादन किया गया हो ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में विद्यमान है, तो शब्द के रूप में तो कोई भी यह कह सकता है कि ईश्वर सर्वत्र निवास करता है, सबके हृदय निरंतर वासी। किंतु कहना और बात है और सचमुच ऐसा दिखाई देना, ऐसा लगना अत्यंत कठिन। और तब यह बताया गया कि जैसे वस्तु को, संसार के जिन पदार्थों को हम आप देखते हैं, तो अगर हमारे पास आंखें न हो तो वस्तु है, व्यक्ति है, पर हम उसे देख नहीं पाते। तो मानो व्यक्ति के पास आंख की आवश्यकता है, पर आंख की शक्ति की भी एक सीमा है और सबकी वो भिन्न भिन्न प्रकार की शक्ति होती है। कोई व्यक्ति थोड़ी दूर देख पाता है, कोई और दूर तक देख लेता है। और इसका एक बड़ा ही सुंदर संकेत मिलता है कि जनक नंदनी सीता की खोज में जिस समय बंदर दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं, पर वो बहुत प्रयास करने के बाद भी जनक नंदिनी की खोज नहीं कर पाए। बड़ी निराशा उत्पन्न हुई, क्योंकि उसके पीछे कारण यह था
कि सुग्रीव ने उन्हें यह आज्ञा दी थी कि आप लोगों को सीता जी का पता लगाने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है। 1 महीने में चाहे पता लगे अथवा न लगे, जो लौट आवेगा वो ठीक है, उसको कोई पुरस्कार या इनाम नहीं मिलेगा तो दंड भी नहीं मिलेगा। पर अगर किसी ने 1 महीने के समय को बिता लिया, उसके बाद अगर वह सीता जी की का पता लगा करके लौट आया तो बहुत आनंद की बात, उसका स्वागत है। पर 1 महीना व्यतीत होने के बाद भी बिना पता लगाए जो लौटेगा को उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो अब इसमें साधना का बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र था और सुग्रीव ने अपने अनुभव से समय की सीमा बताई। आप ये पाएंगे बहुधा साधना के संबंध में समय की सीमा, ये अनुष्ठान इतने दिनों होना चाहिए, 21 दिन, 31 दिन, महीना, वर्ष भर। तो समय की सीमा कोई ऐसा सत्य नहीं है कि जो उसी को व्यक्ति सब कुछ मान ले। पर ये जैसे आप जब भी कोई योजना बनाते हैं तो योजना बनाने के साथ फिर आप एक समय का निर्णय करते हैं कि ये काम हमको इतने दिन में पूरा कर लेना। तो उसका परिणाम ये होता है कि हमारे और आपके हृदय में जो एक आलस्य होता है या कुछ टालने का कई लोगों का स्वभाव होता है, वो मिट जाता है, क्योंकि अब निश्चित रूप से इतने समय के भीतर ही ये काम पूरा हो जाना चाहिए। तो सुग्रीव के जीवन में ये समस्या आई थी जब भगवान राम ने किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया, तो उन्होंने कहा कि तुम राज्य करो, अंगद सहित करे हो तुम राजू, पर तुम इस बात को मत भूलना कि तुम्हें सीता जी का पता भी लगाना है। किंतु भगवान श्री राम ने कोई समय की सीमा नहीं बताई। समय की सीमा का संबंध ईश्वर से नहीं है, पर जीव और साधक से है। ईश्वर को ही समय की सीमा, क्योंकि उसके अनंत काल में वो क्या बतावे कि किस सीमा में किस समय में ये कार्य होना चाहिए। ईश्वर के पास कोई घड़ी भी नहीं है, वहां कोई काल का सूचक ऐसा वो भी नहीं बना हुआ है कि यह बताया जाए कि कितना समय व्यतीत हुआ। तो ईश्वर के सामने ये प्रश्न नहीं हो कि क्या समय है, कितना समय बीत गया। पर अगर इस बात को साधक मान लेगा तो बिल्कुल वो आराम से सह जाएगा। समय की उसकी अवधि भले ही न हो, पर साधन के लिए हमें आपको अवधि बनाना है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं माला से जप करना चाहिए कि बिना माला के करना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि भाई माला जो है उसका एक बड़ा लाभ यह है कि जैसे आपने निश्चय किया कि इतनी संख्या का जप करना है, इतनी माला का जप करना है, तो स्वाभाविक रूप से आप उतनी संख्या पूरी करने का प्रयास करेंगे। और यदि माला की संख्या निश्चित न करें तो थोड़ी देर में कभी कभी लगने लगता है, घड़ी भी नहीं देख रहे हैं, माला की संख्या भी नहीं, तो थोड़ी देर में लगता है बहुत देर हो गई, खूब कर चुके। तो इसलिए इन वस्तुओं का महत्व है, और होने का अर्थ है कि आपने एक समय निश्चित किया, माला की संख्या निश्चित किया, तो स्वाभाविक रूप से आपको उतना तो करना ही है। तो इसलिए यहां पर सुंदर संकेत है, भगवान राम ने सुग्रीव को समय की सीमा नहीं दिया। ये नहीं कहा कि सीता जी का पता तुम्हें कितने दिन में लगाना है, पर बहुत सुंदर वाक्य कहा था कि तुम कामकाज खूब करो, राज्य चलाओ। पर शब्द भगवान का जो था उसको उन्होंने
उस अर्थ में नहीं लिया जिसमें लेना चाहिए। भगवान ने कहा संतत हृदय धरे हु मम काली। तुम संसार के व्यवहार का राजकार्य चलाते हुए भी हृदय में हर समय इसका ध्यान रखना कि सीता जी का पता लगाना। और ये तो बहुत बड़ा सूत्र है कि सारे काम काज करते हुए भी हमारे हृदय में अगर यह ध्यान बना रहे कि नहीं नहीं, सबसे बड़ा आवश्यक काम तो सीता जी का पता लगाना है, बिना उनके न जीवन में शांति है, न उनके बिना जीवन में सुख है, समृद्धि है, तो यह संतत शब्द बड़े महत्व का है। कभी कितनी माला जप करे, कितने देर करे, ये तो प्रारंभ की बात है। धीरे धीरे तो ये स्थिति आनी चाहिए कि कितने देर की क्या बात है, हर समय ही का वो हृदय में, व्यवहार में शरीर से हम सारे काम काज करें, पर हृदय में यह ध्यान बना रहे कि इस कार्य का लक्ष्य उद्देश्य क्या है। तो वो बात तो उन्होंने केवल इतना समझ लिया कि प्रभु ने केवल इतना ही कहा है कि पता लगाना है, तो अब निश्चिंत हो गए। यह तो कहा नहीं है कि कितने दिन में पता लगाना है, तो अभी ठीक, अभी बहुत दिन बाद तो राज्य मिला है, पत्नी से इतने दिन वर्षों बाद भेंट हुई है, अब वो सो आनंद में राग रंग में ऐसे भूले कि वो सीता जी के कार्य का पता लगाना भूल गए। और फिर वहां पर सूत्र आता है कि फिर भगवान ने एक ऐसा नाटक किया, और वो नाटक बड़ा अनोखा था। वर्षा ऋतु तक भगवान राम ने, इस बीच में गर्मी की ऋतु जो है वो व्यतीत होकर के वर्षा ऋतु आ गई, और पूरे वर्षा तक भगवान श्री राम ने कुछ नहीं कहा। पर वर्षा बीत जाने के बाद जब शरद ऋतु आ गई, तो फिर भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण से कुछ वाक्य कहे, और ऐसा लगा कि प्रभु को क्रोध आ गया। क्या? अब यहां पर वर्षा और शरद को जरा और गहरे अर्थों में विचार करके देखिए। वर्षा क्या है और शरद क्या है? तो एक तो यूं भी व्यवहार में जैसे बरसात होती है, बंबई वालों को तो उस बरसात का बहुत ही अनुभव है, तो बरसात में वो निकल पाना, सारा काम काज कर पाना थोड़ा कठिन ही होता है, यद्यपि यहाँ के लोग उसके अभ्यस्त हो गए। पर वर्षा के बाद जब वर्षा रुक जाती है और शरद ऋतु आती है, तो मानो आकाश साफ हो गया। अब वर्षा की कोई बाधा नहीं है, तो व्यक्ति वह बड़े सरलता से और निश्चिंत मन से अपने कामकाज की दिशा में बढ़ता है। अब साधना के संबंध में एक इसका दूसरा अर्थ है, वर्षा जैसे बाहर होती है, उसी तरह से जब आप कथा सुनने आते हैं, सत्संग करने आते हैं, तो ये भी एक बरसात है। तुलसीदास जी ने कहा संत तो है बादल, और जैसे बादल समुद्र से जल ले आ करके बरसा देते हैं, इसी प्रकार से वेद और पुराण मानो समुद्र है, संत बादल है, और वो वेद पुराण का जो अमृतमय रस है, पक्ष है, जल है, वो श्रोता को मानो उस पर वर्षा हो रही। सुना उसने, पर सुनने के बाद आपने देखा होगा नदियों में इसका विशेष अनुभव होता है कि जब पानी बरसता है तो जल तो बहुत है, पर उसमें धूल मिट्टी और थोड़ी उसका रूप रंग बदला हुआ होता है। और बरसात के बाद धीरे धीरे उसमें मिट्टी वगैरह जो ऊपर बाहर आ गई है तो नीचे चली जाती है, और नीचे चले जाने के बाद जल बिल्कुल साफ हो जाता है। तो बरसात का जल सीधे पीने योग्य नहीं, और बरसात के जल को पहले व्यक्ति को चाहिए कि वो उसको शरद ऋतु, इसको ये कहा गोस्वामी जी ने, शास्त्रों ने भी ये कहा कि एक शब्द आप बार बार सुनते हैं श्रवण, तो श्रवण माने वर्षा ऋतु। जब आपने वेद पुराण शास्त्र की बात
संत से सुनी, पर सुनने के बाद जो आपने सुना, अगर आप ये सोचें कि तुरंत जीवन में आज से ही इसे उतार दें, बहुत सूक्ष्म सी बात है, तो ये निर्णय टिकता नहीं है। एक आवेश में आकर के जब कोई आप निर्णय कर लेते हैं कि देखो आज कथा में ये बात आई है, आपने कथा में आज एक बात सुनी, आपने निर्णय कि बस आज से ही हम ऐसा ही करेंगे, तो उसका परिणाम होगा कि लगता तो ये है कि ये व्यक्ति जो है तुरंत जो है ये उसने उसको जीवन में उतार लिया। पर शास्त्रों ने कहा कि ना, श्रवण के बाद पहले मनन कीजिए। सुना है, सुन करके विचार करने का अर्थ है कि एक दिन जो कुछ कहा गया, शास्त्रों में जो एक वाक्य या एक पंक्ति या जो कहा जाता है, उसी को पूर्ण सत्य मानने की भूल कई लोग करते। आप कई दिन सुनिए और सुनने के बाद फिर विचार कीजिए कि क्या क्या सत्संग में, कथा में सुनने को मिला, और उसके बाद फिर यह विचार कीजिए कि इसमें से कौन सा जो इनमें जो बातें कही गई हैं, का जो साधन बताए गए हैं, मेरे लिए क्या करना संभव है, मैं किन किन को इसमें कर सकता हूं। आप गीता में भी यही पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, उसमें सकाम निष्काम यज्ञ कर्म और ज्ञान विज्ञान भक्ति सबका निरूपण है। और उसके बाद भगवान यह कह देते हैं कि मैंने तुम्हें जो गुह्य से गुह्य, गहरी से गहरी सूक्ष्म बातें हैं, तुम्हें मैंने सुना दिया। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। सब कुछ मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। और उसके बाद भगवान का शब्द कितना सुंदर, विमर्शयित। तुम मैंने जो कुछ कहा है उस पर विचार करो। मैंने तो तरह तरह की बातें कही, अनेक रूपों में व्याख्या उसके की है, तो तुम विचार करने के बाद फिर निर्णय करो कि तुम्हें क्या करना है। यह जो सूत्र है बड़े महत्व का है। सत्संग में आप अनेक महात्माओं के यहाँ जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, और उनकी बातें हर दिन एक ही जैसी नहीं होती। ये भी नहीं कि वो महात्मा जी जो कल कह चुके हैं आज भी वही कहेंगे। हो सकता है आज पुरुषार्थ की महिमा बता दे, कल कृपा की महिमा बता दे, कभी भक्ति की श्रेष्ठता, कभी ज्ञान की श्रेष्ठता। तो जो व्यक्ति सुनकर के तुरंत उतावला हो जाएगा, वो बस क्षण भर के लिए उसने कहा ये बहुत अच्छा है, तो वो अच्छा है तो वो तो एक दो दिन चलेगा, और चलने के बाद फिर वो धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा। तो मानो वही संकेत है कि बरसात के बाद का वो मिट्टी तो बैठ जाने दीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए, और विचार करने के बाद फिर विचार ही न करते रह जाइए। कई लोग विचार ही करते रहते हैं, अच्छा ये भी विचार कर ले, तो सुनने के बाद तुरंत उसको उतारना, ये भी कमी है। और सुनने के बाद इतना विचार करना कि अभी विचार ही चल रहा है, ये और बुरा है। तो सुग्रीव के जीवन में यही हुआ। वर्षा ऋतु थी तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, पर वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आ गई, तो अब दोनों पक्षों में, व्यवहारिक अर्थों में भी पता लगाने के लिए अगर दूतों को भेजना है तो उसके लिए शरद ऋतु जो है वो अधिक उपयोगी। और साधना के अर्थों में भी सीता जी का पता लगाना है, तो सीता जी साक्षात भक्ति है, शक्ति साक्षात शांति रूपा है, साक्षात तुर्यावस्था है, और उसका अर्थ है कि साधन का समय आ गया। तो भगवान ने सोच लिया कि अब सुग्रीव ने इतने दिनों तक विचार कर लिया होगा, अब अवसर आ गया कि उसे क्रियान्वित किया जाए। लेकिन सुग्रीव वो तो और भी आनंद में विषय में डूब गए, वर्षा से भी अधिक उनको आनंद शरद ऋतु के विषय भोगों में आ गया। और तब भगवान ने एक नया नाटक किया, और वो नया नाटक ये था कि उन्होंने सुग्रीव की याद किया। हनुमान जी से एक बार किसी ने पूछ दिया
कि आप सुग्रीव को इतना महत्व क्यों देते हैं?